यस हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। और कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी और सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। थोड़ा थोड़ा मेरी तरफ से लेट होने लगा है आजकल आपको लेक्चर देना, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा एवरीवन, क्योंकि थोड़े से काम ऐसे होते हैं कि ऑफलाइन में थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए ऑनलाइन लेक्चर कम प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले पहले। तो भाई बात यह है कि रिवीजन कैसे करें फिर। तो रिवीजन के लिए मैं आपको ऐसा कहूँगा कि जब आपको लेक्चर्स नहीं मिलते हैं तो आप उस टाइम में पुराने लेक्चर्स को, मतलब पुराने जो चैप्टर्स आपके हो गए हैं, यू कैन रिवाइज देम, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कि आप जो भी आपके लेक्चर्स हो गए हैं पुराने, अब देखो चैप्टर्स वगैरह को आप पुराने तो रिवाइज कर ही सकते हो ना। जब आपके पुराने अच्छे से कवर रहेंगे तो फिर आपका कुछ सिलेबस तो कवर रहेगा ही, तो आपको इतनी सोचने की ज़रूरत है ही नहीं है। ठीक है, तो पुराने वाले टॉपिक्स को आप कवर कीजिए एवरीवन, और यहाँ जो चलता जा रहा है साथ के साथ फिर इसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूस लेक्चर्स रहें। और आपके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, मैं भी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता हूँ। आई केयर फॉर यू। एंड चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज के लेक्चर को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं। यस, तो एवरीवन, पिछले वाले लेक्चर में हमने आपसे बात कर ली थी। क्या बात कर ली थी सर? पिछले वाले लेक्चर में 16th जो एग्जाम्पल था वहां पर हमने बात कर ली थी। आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 17 के बारे में। एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल नंबर 17? और बहुत ही इजी ये वाला क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कीजिएगा। अल्टीमेटली मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अल्टीमेटली एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि अधिकतर जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बोर्ड का जो हमारे पास में सैंपल पेपर आया है, अगर आपके पास में नहीं है तो आप या तो बोर्ड से डाउनलोड कर लें, बोर्ड की साइट से डाउनलोड कर लें, या फिर मेरा नंबर आपके पास में होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको बोर्ड का सैंपल पेपर सेंड कर दूंगा 2020-21 का जो अभी अपडेट हुआ है साइट के ऊपर। ठीक है, तो कर लिया करो यार मैसेज, ऐसे शर्माया मत करो। मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए तत्पर रहता हूँ हमेशा। तो ठीक है, जिस तरह से हमारे पास में बोर्ड का सैंपल पेपर आया है, डेफिनेट इंटीग्रल से हमारे पास में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि डेफिनेट इंटीग्रल से जो भी क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है उसमें अधिकतर क्वेश्चंस के अंदर 90% क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास में P4 लग रही है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लग रही है। ठीक है, ये चीज आप ऑब्जर्व करें, जहां देखो वहीं हमारी क्या लग रही है, P4 लग रही है। तो आप क्वेश्चंस को ट्राई करने का प्रयास कीजिए P4 लगा लगा के। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा, है ना? और जब गलत होगा तभी तो सही होगा, सीधी सी बात है। और जिस इंसान से सारे के सारे सही होते हैं ना क्वेश्चन, उससे एग्जाम में गलत हो जाते हैं भैया, एग्जाम में महाराज गलत हो जाते हैं सवाल। इसलिए जिस इंसान से गलत सवाल हो रहे हैं उसी से सही होंगे। ठीक है, तो चलो भैया, कुछ ज्यादा मोटिवेशन हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन 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 देखिए, 0 से लेकर के 8 अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स dx, ये मेरे पास में क्वेश्चन है एवरीवन, है ना? देखो P4 क्या होती है, P4 क्या होती है, आइए दोबारा देखते हैं। P4 क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, गुणधर्म नंबर 4 क्या होता है, गुणधर्म नंबर क्या 4 क्या होता है महाराज? ये होता है, देखो कि आप किसी भी फंक्शन जो आपको दिया हुआ है f(x) जो कि आपकी 0 से लेकर के a तक है, तो आप उसको 0 प्लस a माइनस एक्स लिख सकते हैं, 0 to a एज इट इज। x की जगह पर आप पुट कर सकते हैं 0 प्लस a और माइनस में जो वेरिएबल है x dx। ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं सर, दिस इज कॉल्ड P4 एंड गुणधर्म नंबर 4। ठीक है, तो इसमें भी ये लगा रहा हूं मैं गुणधर्म नंबर 4 से। देखिए इसको मैं i के इक्वल मान सकता हूं, दिस इज मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द सेकंड इज एवरीवन, द सेकंड इज i इज इक्वल टू 0 to 8। अब इसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं, गुणधर्म नंबर 4 को अप्लाई कर रहा हूं। देखिए x की जगह पर लिखूंगा मैं अंडर रूट 0 प्लस 8 लोअर लिमिट प्लस
अपर लिमिट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स में लिखूंगा वापस से 0 प्लस 8 माइनस एक्स। ठीक है भैया, प्लस इस वाले ब्रैकेट इस वाले रूट में भी देखिए अंडर रूट 8 माइनस ब्रैकेट में एक्स की जगह पर 0 प्लस 8 माइनस एक्स और यहां पर आएगा डी एक्स एज इट इज। समझ में आई बात। और यहां पर i इज इक्वल टू थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स प्लस यहां पर देखिए इसको सॉल्व करता हूं 8 माइनस देखिए 0 प्लस 8 तो 0 हो गया, 8 माइनस 8 प्लस एक्स तो 8 से 8 कट गया, यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ x। तो मेरे पास में ये आ गया, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं एवरीवन, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 ऐसे कर देंगे। अब देखिए ध्यान से इसको इसमें ऐड कर रहा हूं तो हो जाएगा i प्लस आई दैट इज इक्वल टू 2i। और इस वाली टर्म को जब मैं इसमें ऐड करूंगा एवरीवन तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है हमारा, हर हमारा सेम है नीचे वाला, तो क्या होगा ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे एवरीवन। तो मैं इसको लिख रहा हूं 0 से 8 तक की लिमिट, ऊपर वाले हमने ऐड कर दिए रूट एक्स प्लस ये देखिए ये ऊपर वाला है ना रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर तो सेम है देखिए रूट एक्स प्लस रूट 8 माइनस एक्स तो नीचे आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट 8 माइनस एक्स और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। इस पूरी की पूरी टर्म से ये नीचे वाला पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा तो 2i इज इक्वल टू मेरे पास क्या बच जाएगा 1 dx और 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन दैट इज कॉल्ड x, x की लिमिट लगा दो 0 से लेकर के 8। 2i इज इक्वल टू पहले हमने 8 पुट किया माइनस 0 किया, i को यहीं रोकेंगे 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4 आर आंसर एवरीवन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आपके। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, चलिए इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था 17th का एग्जाम्पल का, हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट एवरीवन। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, आप कर लिए। चलिए देखिए अब हमारे पास में है इसी का 18th क्वेश्चन, इसी का 18th क्वेश्चन मतलब इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास में है 17 एग्जाम्पल का। और क्वेश्चन अच्छा है 0 to a dx, यहां पर आएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है एवरीवन, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे है सर? थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसे है कि जहां पर हमें कुछ इस टाइप की टर्म्स दिखती है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप याद करो हमने इंटीग्रेशन में सीखा था कि ऐसी टर्म्स के अंदर हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन करते हैं, कुछ ना कुछ रखते हैं। किन तीनों के अकॉर्डिंग? इन तीनों के अकॉर्डिंग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड लास्ट इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एवरीवन कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों के अकॉर्डिंग हम यहां पर कुछ ना कुछ रखते हैं। जैसे समझिए एवरीवन, अगर इस फर्स्ट वाली के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में मैं x की जगह पर क्या रखूं कि इन तीनों में से कुछ ना कुछ लग जाए, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर x की जगह पर a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा पुट कर दूं, तो देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर पुट किया a साइन थीटा, तो यहां हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही मैं यहां से a कॉमन लेता हूं, सॉरी a स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो लगी ना ये आइडेंटिटी? लगी। तो हमें कुछ ऐसा ही पुट करना पड़ता है ऐसे सवालों के अंदर, कुछ ऐसा ही पुट करना पड़ता है ऐसे सवालों के अंदर, ताकि हमारी आइडेंटिटी यहां पर सेटिस्फाई हो जाए और हमारा क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए एवरीवन। ठीक है, तो यहां देखिए इस जगह पर मेन क्वेश्चन में आइए, ये हमारी मेन हाईलाइट है और इसके अंदर हमें कुछ ऐसा ही पुट करना है।
देखिए अभी अभी पुट करके दिखाया कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम लोग पुट कर सकते हैं ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा। चलिए पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब लगे हाथ हमने इसको ए साइन थीटा मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन भी कर दो। इधर हो गया dx, इधर हो गया a एज इट इज, और साइन का हो गया कोस थीटा, और यहां हो गया d थीटा। समझे एवरीवन आप? अब देखिए ध्यान से, अगर यहां पर dx है तो उसकी जगह पर भी हमें वैल्यू मिल गई और x की जगह पर भी हमें वैल्यू मिल गई। चलिए पुट करते हैं यहां पर, इसको आप i मान लीजिए। तो i इज इक्वल टू 0 टू a। हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट बात हमने इंटीग्रेशन में सीखा था, हम लिमिट भी चेंज करेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे? हम लिमिट भी चेंज कर देंगे। यदि यानी कि इफ, देखिए जब x इक्वल टू a साइन थीटा आपने एज्यूम किया, x की लिमिट कितनी है? 0 है। x की लिमिट कितनी है भैया? 0 है। तो आपको अब आपका फंक्शन देखिए, ध्यान से देखिए एवरीवन, लिमिट नहीं लगा रहा हूं मैं, लिमिट नहीं लगा रहा हूं मैं, बस dx की जगह पर मैंने पुट किया यहां पर a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, x की जगह पर पुट कर रहा हूं मैं a साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस x की जगह पर मैंने पुट किया a साइन थीटा, तो यहां हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको बात समझ में आई? लेकिन एवरीवन लिमिट जो है ना, लिमिट वो तो पहले वाले क्वेश्चन में x की लिमिट है, और अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है थीटा के अंदर। तो अब हमें जो लिमिट लगानी पड़ेगी वो लिमिट हमें थीटा की ही लगानी पड़ेगी भैया। किसकी लगानी पड़ेगी? थीटा की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, वो चेंज किससे होगी? वो इस वाली टर्म से चेंज होगी। जब हमारा x का वैल्यू 0 है, इफ x इक्वल टू 0, यहां पर रखिए उठाकर, 0 इज इक्वल टू a साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जब ये साइन भी जाएगा तो साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स 0 कितना होता है सर? 0 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो हमारी लोअर लिमिट क्या आ गई? थीटा की 0 आ गई। ठीक है, फिर देखिए इफ x इक्वल टू क्या है? a है, x इक्वल टू a है। तो यहां पर देखिए इस वाली ये वाली टर्म है ना, देखो ये वाली, इसमें हम लोग पुट करेंगे a को। तो a इज इक्वल टू a साइन थीटा। देखिए a से a कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू बचेगा साइन थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पर क्या रखूं कि साइन थीटा 1 हो जाए? तो आपने बिल्कुल सही बोला, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो हमारी जो अपर लिमिट आएगी वो आएगी पाई बाई 2। तो इस तरह से हमें यहां पर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी एवरीवन। ठीक है, ये मैंने साइड में करा है, आप आराम से करना, वो जगह मेरे पास में कम थी इसलिए मैंने ऐसे काम किया। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। देखो इस तरह से 0 टू पाई बाई 2 a cos थीटा, दिस इज d थीटा, यहां आएगा a साइन थीटा प्लस, देखिए जैसा कि मैंने कहा यहां से आप a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बनेगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 0 टू पाई बाई 2 a cos थीटा d थीटा एज इट इज, यहां पर आएगा a साइन थीटा, देखिए यहां हो जाएगा प्लस a cos थीटा। तो यस एवरीवन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन मेरे पास में आ गई। अब इससे आगे काम होगा। हाँ, एक बात और एवरीवन, एक बात और, इसको मत दो इक्वेशन नंबर 1, एक स्टेप और आगे चलते हैं। 0 टू पाई बाई 2, ऊपर से जो a है ना, वो a नीचे वाले a से कैंसिल हो सकता है एवरीवन। तो क्या किया, यहां से a कॉमन ले लिया नीचे से, तो a साइन थीटा प्लस कोस थीटा, a से a हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी फर्स्ट, वो आएगी 0 टू पाई अपॉन 2, दिस इज कोस थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस ऑफ कोस थीटा, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया आपको मेरी बात? ठीक है एवरीवन,
चलिए समझिए, इसके बाद का जो काम है ना वो यहाँ देखिए आप, इस जगह पर ध्यान रखना, इसके बाद का काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये मेरे पास में आया आई। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 4, क्योंकि हमने क्वेश्चन हमारे पास में ये था, हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, इजीली काम हो जाएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, i इज इक्वल टू 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कोस 0 प्लस पाई अपॉन 2 माइनस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर भी लगाएंगे साइन 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, सॉरी नॉट द एक्स इज, इट इज माइनस थीटा, प्लस cos 0 plus pi by 2 minus theta, and here is also d theta everyone. I is equal to cos pi by 2 minus theta is equal to, this is called pi by 2 minus theta, क्योंकि 0 तो pi by 2 के साथ में ऐड होके pi by 2 ही रहेगा। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे क्या, pi by 2 minus theta, and here is also cos pi by 2 minus theta। ठीक है सर, तो ये हो गया। अब आपको एक चीज तो पता ही है कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, एंड ऑल्सो एवरीवन साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ये तो 10th क्लास की बात है। यहाँ पुट किया साइन थीटा और डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, दिस इज कॉल्ड cos थीटा, एंड cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, दिस इज कॉल्ड साइन थीटा डी थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या बोलेंगे, अब तो भैया बच्चे को पता है एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। चलिए इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को करिए ऐड, तो हो जाएगा i प्लस आई, लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट हैंड ऐड हो जाएंगे। एंड एवरीवन देखिए हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारे न्यूमिनेटर भी ऐड हो जाएंगे। तो हमारा जो, सॉरी यहाँ पर हम लिमिट लेकर चल रहे हैं पाई अपॉन 2, लिमिट लेकर चल रहे हैं पाई अपॉन 2, लिमिट लेकर चल रहे हैं पाई अपॉन 2, दिस इज पाई अपॉन 2। समझ में आया आपके, पाई अपॉन 2, और ऐड किया तो यहां पर आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऊपर की तरफ, एंड नीचे की तरफ भी आ गया हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, दिस इज डी थीटा। ये पूरी की पूरी टर्म नीचे वाली पूरी की पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास में क्या बचेगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2 1 डी थीटा। ठीक है भैया, अब इसके आगे देखो, इसको नोट कर लेना आप ना, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एक इसका लो, ठीक है किचिक फटाफट से, और एक इसका लो किचिक। समझ में आई बात। अब इसके आगे देखो आप, तो इसके आगे देखो, यहां से 2i एज इट इज रहेगा, 1 का हो गया थीटा, और हमने लिमिट लगा दी 0 टू पाई अपॉन 2। समझ में आया आपकी बात। एंड 2i इज इक्वल टू, पहले हमने पुट किया पाई अपॉन 2 माइनस ऑफ 0, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, एंड i को जब हम यहां पर लीव करेंगे तो ये 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर बच्चों। समझ में आया कितना इजी था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहां पर अटेम्प्ट करेंगे एवरीवन। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, समझना इस बात को। एग्जाम्पल नंबर 18 जो हमारे पास में है, देखिए क्या है। मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा, आई थिंक, आई होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया है। एक एग्जाम्पल मेरे पास में है, 18th एग्जाम्पल जो है वो है 0 टू पाई अपॉन 2। अब तक हमने बहुत इजी क्वेश्चन कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करें, जिसके अंदर एक स्टेप हम लोग बढ़ाएं, थोड़ा सा वेट बढ़ाएं हम, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारे दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर आए और हम लोग सोचने की क्षमता हमारी बढ़ा सके, है ना। सो व्हाट विल वी डू, हम देखिए क्या करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में आया और आपको बोल रहा है कि इसको सर सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, है ना, आपको कह रहा है इसको करिए आप सॉल्व। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं इसको देखता हूं मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 4।
और मैंने इसको i इज इक्वल टू करके यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया, दैट इज इक्वल टू i एज इट इज 0 टू पाई बाई टू लिमिट रहेगा 0 प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पुट किया साइन स्क्वायर 0 प्लस पाई अपॉन टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन 0 प्लस पाई अपॉन टू माइनस एक्स प्लस cos 0 प्लस पाई अपॉन टू माइनस एक्स, दिस इज कॉल्ड dx। i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन टू, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय हियर ऑल्सो इज पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस cos हियर ऑल्सो इज पाई बाय टू माइनस एक्स dx। इससे अगला स्टेप क्या आएगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन टू साइन पाई बाय टू माइनस एक्स हो जाएगा सर cos स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय टू नहीं, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स हो जाएगा cos x, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा ये डायरेक्ट, यहाँ हो जाएगा cos x और यहाँ हो जाएगा एवरीवन sin x। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आती है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जब हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कीजिए तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 0 टू पाई अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है, हर हमारा सेम है, तो नीचे की तरफ हो जाएगा एवरीवन क्या, साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स dx। तो ये टर्म यहां तक समझ में आई आपके। ये वाली जो है इक्वेशन, इसको हम लोग 1 पुट कर सकते हैं बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगली बात देखिए, इसके आगे का स्टेप, बस यहां तक हर बच्चा पहुंच जाएगा, इसके आगे का ही हमारे पास में ट्विस्ट है कि सर इसके आगे ही क्या करें, बस यहां तक तो हर बच्चा पहुंच जाएगा सर 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन टू 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स dx। बस ये है भैया मेन ट्विस्ट यहाँ पर। अब आपको इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है इंटीग्रेशन में, और वहां पर हमने इस क्वेश्चन को आपको बताया भी था कि इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक तरीका है भैया। किसी के दिमाग में अगर इस क्वेश्चन को करने का तरीका आ रहा है तो करके फटाफट से कर दो आंसर। आपको आंसर बता देता हूँ, एट लास्ट हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 1 अपॉन रूट 2 लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1, ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इसमें भैया अच्छे खासे कॉन्सेप्ट लगेंगे, लेकिन स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करने के लिए एवरीवन ध्यान से देखिए, आपको इसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए sin 2x का। sin 2x का फॉर्मूला आना चाहिए tan की फॉर्म में। आप याद करो, एक फॉर्मूला था 2 tan x ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस tan स्क्वायर x, याद है। अगर यहां पर 2x है तो यहां पर x है राइट हैंड में। अगर यहां पर मैं इस जगह पर मैं सिर्फ x कर दूं तो ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। बोलो बात समझ में आई क्या भैया, आ गई समझ में बात। और इसी तरह से आपको याद होगा cos 2x का फॉर्मूला tan की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। और अगर अब मैं यहां पर कर दूं cos x तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। तो ये दोनों फॉर्म आपको समझ में आती है। अब ये दोनों फॉर्म हम एज इट इज यहां पर पुट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम सेम टू सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं एवरीवन इंटीग्रेशन में। 1 अपॉन साइन x की जगह पर मैंने पुट किया 2 tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस लगा के 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, और dx तो है ही। नीचे की तरफ एलसीएम लिया 2i, हाँ जी 2i 0 टू पाई अपॉन 2। नीचे की तरफ मैंने एलसीएम लिया तो नीचे की तरफ तो हो गया 2 tan x बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2, पूरी टर्म हो गई यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि यहाँ जो एलसीएम लिया था ये ऐसे कैसे ऊपर चला गया पलट के,
तो यहाँ ऊपर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है सर? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सर सेक स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ थीटा सेम रहते हैं, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 tan x बाय 2 प्लस 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x बाय 2 dx। समझ में आई आपके बात? इसके बाद में हम लोग लेट करेंगे नीचे tan x को t मान लो सर, tan x बाय 2 को t मान लो। tan x बाय 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2 और x बाय 2 का हो जाएगा 1/2। यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा dt, ठीक है। मुझे चाहिए sec स्क्वायर x बाय 2, तो निकाल लो वैल्यू sec स्क्वायर x बाय 2 dx, 2 इधर चला जाएगा 2 dt। पुट करिए यहाँ पर 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2 sec स्क्वायर एक्स बाय 2 dx की जगह पर पुट कर सकता हूं 2 dt डिवाइडेड बाय, अब देखो थोड़ा तरीके से लिखेंगे, ये वाला टर्म पहले लिख रहा हूं मैं, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 भी उड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उड़ा दिए। अब देखो क्या हुआ, i इज इक्वल टू दिस टर्म, यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा ना तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नजर आएगा मुझे, तो मैंने क्या किया यहाँ पर थोड़ा सा माइनस को कॉमन लिया इस तरह से और इसको यहाँ पर किया dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, ठीक है। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है मुझे। तो कैसे सॉल्व करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कैसे सॉल्व करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? भाई मल्टीप्लाई करने पर तो टी स्क्वायर आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 2t आना चाहिए। तो भैया बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई अपॉन 2। और हाँ, एक गलती हमने यहाँ पर कर दी जो आप भी कर सकते हैं, ध्यान रखिए एवरीवन, ये जो लिमिट है, 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 ये सर x की लिमिट है। जब हमारा क्वेश्चन x में था, अब हमारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ देखिए, जब x की जगह पर 0 था तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो पुट कीजिए इस जगह पर tan 0 इज इक्वल टू टी, तो tan 0 0 ही होता है, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और इफ x इक्वल टू पाई अपॉन 2, तो देखिए ध्यान से, tan यहाँ x की जगह पर पाई बाई 2 पुट किया तो हो गया ऑल ओवर पाई बाई 4, क्योंकि नीचे की तरफ 2 है, इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारी जो लिमिट होगी वो लोअर लिमिट तो होगी 0 और अपर लिमिट होगी 1, तो 0 से लेकर के आ जाएगा एवरीवन यहाँ पर 1, 0 से लेकर के आ जाएगा हमारे पास एवरीवन 1 आ जाएगा। तो 0 से लेकर के 1 लिमिट dt एज इट इज, और इसको हमने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, ठीक है। इसके आगे देखिए, ठीक है, इसके आगे देखिए, ये आप बाद में नोट कर लेना आराम से, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जैसे ही मैं चेंज करूं पेज। कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप, तो हमने इसको तोड़ा इस तरह से, देखिए एवरीवन, हमारे पास में आया टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मैं थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाऊं एवरीवन, बच्चों आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। देखिए 0 टू 1 dt एज इट इज है, यहाँ पर आप t कॉमन लेंगे तो बनेगा t माइनस 1, और यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा t प्लस 1, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, ये आसानी से सॉल्व नहीं हुई, इसके टुकड़े नहीं होंगे सर, इसके टुकड़े नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए वापस डायरेक्ट से, i इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पहली बात तो 1 होना चाहिए, है क्या है। उसके बाद t के कोफिशिएंट का आधा,
टी के कोफिशिएंट क्या है -2, इसका कर दो हाफ, हाफ कर दो, -2 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ गया -1, हाफ कर दिया, और इसका कर दो फिर स्क्वायर, तो -1 का कर दो स्क्वायर तो क्या आ गया +1 आ गया। जो आया है इसको आप ऐड भी करेंगे और इसी को आप सबट्रैक्ट भी करेंगे। ये होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले तो हम 1 बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में टी में है पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम टी में बनाएंगे। टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 1 बनाएंगे, और 1 बनने के बाद में टी के कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट का आधे का, ये कोफिशिएंट है इसके आधा करा, आधे का स्क्वायर, आधे का स्क्वायर ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। तो करिए भैया यहाँ पर सबट्रैक्ट, और -0 to 1 dt एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, टी स्क्वायर -2t, इन दोनों के बीच में 2t और -1, -2t एंड -1 के बीच में मैंने कहा ऐड +1 और -1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to लेकर के 1 dt एज इट इज। देखिए ये वाली जो टर्म है t -2t + 1, इसको मैं लिख सकता हूँ t -1 का होल स्क्वायर, और -1 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, बाहर एक माइनस है, इस माइनस को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 0 to 1 dt, ये हो जाएगा 2 प्लस का माइनस का हो जाएगा t -1 का होल स्क्वायर। बोलिए समझ में आई बात, समझ में आई क्या भैया बात? इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं हटाता चलूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास में आया है एवरीवन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए आप ध्यान से, 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 dt, यहाँ आ जाएगा एवरीवन √2 का स्क्वायर माइनस t -1 का स्क्वायर। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर मेरे पास में x है और इंटीग्रेशन में कहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ x हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ x -1 है, तो इन दोनों टर्म्स को मैं सेम ट्रीट कर सकता हूं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि x का कोफिशिएंट यहां पर और यहां पर दोनों जगह पर अगर 1 है, और x के साथ में अगर कोई कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट है, तो आप इस टर्म का इंटीग्रेशन इस x की तरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस x का क्या होगा, x²/2 होगा, सिमिलरली इसका भी हो जाएगा x -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। समझे बात को? ऐसे आप कर सकते हो। तो यहां देखिए, इसको तो मैंने मान लिया पूरा का पूरा x, मतलब एक वेरिएबल t -1 को मैंने t की तरह एज्यूम कर लिया, और ये हो गया मेरा a। तो आपको एक चीज सिखाई थी मैंने कुछ टाइम पहले कि a से b, या फिर इंटीग्रेशन हटाओ, इंटीग्रेशन 1/a² - x²। आपको याद है 1/a² - x² का इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया था एवरीवन। क्या सिखाया था बच्चों? 1/2a log मोड में x - x अपॉन में आएगा a + x + c। ये फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है ना? तो हमारा a का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, हमारा a का वैल्यू है स्टूडेंट्स √2। देखिए a की जगह पर √2 है, तो अप्लाई कर दीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, अब अप्लाई कर दीजिए। 1/2a, 2 की जगह 2, a की जगह पर √2 log a - x यानी √2 माइनस t -1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस t -1, और इसका हम लोग लगा देंगे लिमिट 0 to 1। ठीक है, I = एवरीवन 1/2 log, ये तो कांस्टेंट हो गया, log √2 माइनस 1 - 1 डिवाइडेड बाय, पहले हम लोग अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, √2 + 1 - 1 माइनस करेंगे log, अब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो √2 माइनस 0 - 1 √2 + 0 - 1। ठीक है एवरीवन, देखिए यहाँ पर हो गया 1 में से 1 जाएगा तो 0, √2/√2 1 हो गया, तो log 1 तो 0 होता है, तो I = 1/2 log 1 माइनस यहाँ हो जाएगा √2 + 1 और नीचे आ जाएगा एवरीवन √2 - 1। ठीक है, ये तो 0 हो गया, बिकॉज log 1 तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो माइनस तो आ जाएगा बाहर की तरफ,
माइनस तो आ जाएगा एवरीवन बाहर की तरफ। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर तक, ठीक है। चलो इसको है ना स्क्रीनशॉट ले लेना आप, इसका ले लिया होगा आई थिंक, है ना, ले लो, लो पूरा ले लो, ये लो। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, i इज इक्वल टू 1/2√2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का log √2 + 1 अपॉन में आएगा √2 - 1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब इसकी अगर आप सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। इस माइनस को आप ले जाओ ऊपर की तरफ, कहाँ ले जाओ इसको, आप ऊपर की तरफ ले जाओ, कहाँ पे, इस माइनस को ले जाओ आप ऊपर की तरफ। 1/2√2 log √2 + 1 अपॉन में आएगा √2 - 1 की पावर -1, ठीक है। -1 पावर है, इसका मतलब ये फ्लिप हो जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर वाली टर्म तो नीचे चली जाएगी, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। तो i इज इक्वल टू 1/2√2 log √2 - 1 अपॉन में आएगा √2 + 1, ठीक है। अब इसका आप रैशनलाइज कर सकते हैं, इसको आप रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, यहां तक भी छोड़े तो ठीक है, बट जनरल कैलकुलेशन करोगे तो इजी पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखो √2 - 1 मल्टीप्लाई बाय √2 + 1 कर दिया, नीचे की तरफ भी √2 + 1 है और मल्टीप्लाई बाय √2 + 1 है। ऊपर की तरफ तो आ जाएगा एवरीवन क्या बच्चों, 1/2√2 log 2 - 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। i इज इक्वल टू 1/2√2 log 1/1 एवरीवन 1/√2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी दिखा नहीं आपको, अब दिख जाएगा। अब क्या कर सकता हूं, इस पूरी की पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पर इस पूरी की पूरी टर्म को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, 1/2√2 log mod 1/√2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब ये 2 कूद के आगे आ जाएगा। तो जनरल कैलकुलेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/√2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 + 1। तो यहाँ भी छोड़ सकते थे और यहाँ पर भी अगर आपने किया, ये देखो ये हमने क्या किया, 2 को आगे ले लिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 1/√2 log 1/√2 + 1। तो इस तरह से एवरीवन हम इस क्वेश्चन को करेंगे और ये इजीली हो जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात हमें नजर नहीं आई एवरीवन, है ना। तो ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, इस तरह का हमने इस क्वेश्चन को किया। और गलती एक छोटा सा आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है वो मैं देख लेता हूं एक बार। एक छोटी सी बात आप समझिए मेरी एवरीवन, इससे जस्ट पहले वाला जो पेज था थोड़ी सी नजर डालिए उस पर, इससे पहले वाला जो पेज था थोड़ी सी उस पर नजर डालेंगे। ये वाला देखो, ये वाला, इसमें हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ बच्चों ने पकड़ लिया होगा, इंटीग्रेशन 1/a² - x² 1/2 log a - x अपॉन a + x। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, यहां पर आएगा प्लस और यहां पर आएगा माइनस, ठीक है। तो आपके लिए टास्क हो जाता है एक बढ़िया सा टास्क कि अब आप इस फॉर्मूले को a + x और a - x अप्लाई कीजिए। यहां पर इस जगह पर तो प्लस हो जाएगा और इस जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब आप ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, जैसे मैंने किया है वैसे ही, और आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, ये हमने थोड़ी सी गलती कर दी, माफी चाहेंगे इसके लिए जल्दबाजी में। तो i इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 1/√2 log 1/√2 √2 + 1, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा, है ना। तो आपका ये आंसर मैच कर जाएगा उससे, ठीक है। तो आज आप इतना कर लीजिए, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एवरीवन।
और हमारे कुछ एग्जाम्पल्स और बचे हुए हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।